हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 आर डी शर्मा मैथ चैप्टर 15 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 18 है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंड 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 इंटू एंगल सी कैलकुलेट द एंगल्स। गिवन है 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी एंड 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी। तो इस ट्रायंगल ए बी सी के वैल्यू को फाइंड करना है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन दे दिया है, लेकिन कंफ्यूजन जाने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इसमें से हम ए का वैल्यू को फाइंड कर लें और सी के वैल्यू को फाइंड कर लें तो तीनों वैल्यू बी में आ जाएंगे। और जब तीनों वैल्यू एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू एंगल बी में आ जाएगा तो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि किसी 3 अननोन क्वांटिटी को एक बार हम वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं, या 2 अननोन क्वांटिटी हो उसको भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे पास 3 अननोन क्वांटिटी हो और 3 में 2 गिवन हो तो हम थर्ड क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो हमको ऐसा करना पड़ेगा कि सभी जो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हो उसको एक ही क्वांटिटी में लेके आएंगे, एक ही नॉन क्वांटिटी में लेके आएंगे। जैसे बी है तो एंगल बी में ही होगा, एंगल सी है तो सी में ही होगा, और ए होता हो तो ए में ही होगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट व्हाट इज गिवन 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी and 4 एंगल बी is equal to 6 एंगल सी। तो क्या फाइंड करना है? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। सपोज करते हैं हमारा ट्रायंगल है ए, बी और सी। तो यहाँ 3 एंगल ए, यहाँ सिंस 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी, तो हम यहाँ से हम ए का वैल्यू को फाइंड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ए इज इक्वल टू, ऐसा है ना, 4/3 एंगल बी। तो यहाँ ए का वैल्यू हमारा क्या हो गया? 4/3 एंगल बी। अब गिवन है 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी। होगा देयरफॉर, अब सिंस 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी, तो यहाँ से भी हम एंगल सी के वैल्यू को फाइंड करें तभी बी के फॉर्म में आएगा। तो देयरफॉर एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा? इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 4 एंगल बी अपॉन 6 हो गया। तो 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6। तो एंगल सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/3 एंगल बी। तो हमारे यहाँ एंगल सी का भी वैल्यू आ गया अपने पास और एंगल ए का भी वैल्यू अपने पास आ गया। डन। ए और सी का वैल्यू आ गया। बी तो हमारा अभी तो यहाँ एंगल सी क्या हो गया हमारा? दिस इज ऑल्सो 2/3 एंगल बी, और एंगल बी हमारा एंगल बी हाइले है, तो तीनों बी के टर्म में आ गया, यानी एक ही क्वांटिटी के फॉर्म में आ गया। अब एक ही क्वांटिटी के फॉर्म में आ गया तो हम बी के वैल्यू को इसलिए फाइंड कर सकते हैं। नाउ सिंस वी नो दैट sum of all angles of triangle is equal to 180 degree. Therefore, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. The angle A का वैल्यू 4/3 एंगल B, एंगल B का वैल्यू तो एंगल हमारा B ही होगा। एंगल C का वैल्यू 2/3 एंगल B is equal to 180 डिग्री। हमारा मेन मकसद क्या था? तीनों को एक ही क्वांटिटी के फॉर्म में लेकर आने के लिए, तभी हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यदि यहाँ ए और बी होता तो फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा इक्वेशन गिवन नहीं है। अब इसको हम बाई 1 कर सकते हैं। हम एलसीएम ले लें तो हो जाएगा मेरा 3 कैंसिल, 4 एंगल बी, 1 3 3 इंटू एंगल बी और 3 कैंसिल,
टू एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप देख सकते हैं प्लस करेंगे 4 3 7 और 2 9 एंगल बी बाय 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लेके चलते हैं एंगल बी क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई दिस एंड दिस डिवाइड दिस 180 डिग्री इंटू 3 अपॉन 9 29 या 180। सो द एंगल बी क्या हो जाएगा 20 इंटू 3 60 डिग्री। एंगल ए क्या होगा 4/3 एंगल बी है। एंगल ए क्या है 4/3 एंगल बी, तो 4/3 एंगल बी का वैल्यू क्या है 60। एंगल ए क्या होगा मेरा 80 डिग्री। डन। एंगल बी क्या होगा 60 डिग्री। सिमिलरली यदि हम एंगल सी को फाइंड करना चाहें, एंगल सी हम यहाँ ऐड करते हैं एंगल सी, तो क्या होगा मेरा 2/3 एंगल बी, तो अपना हो जाएगा 2/3 इंटू बी का वैल्यू क्या हो गया 60। 23 या 60, तो एंगल सी क्या होगा 22 40 डिग्री। तो आप देख सकते हैं और तीनों एंगलों का वैल्यू हम क्या कर लिए फाइंड कर लिए। तो इसी बेहतरीन कंसेप्ट से क्या करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।